चलो कपड़े भी तय लगा दिए, घर के सारे काम हो गए, अब आराम से बैठकर मोबाइल देखूंगी। डॉली, हाँ जी मम्मी जी। तू ही क्या फ़ोन में लगी रहती है? इन फ़ोनों ने लोगों की ज़िंदगी ख़राब कर रखी है। मम्मी जी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कहाँ इतना फ़ोन देखती हूँ। अभी सारे काम करके फ्री हुई थी तो सोच रही थी कुछ अपने मेकअप के प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर दूँ, बस वही कर रही थी। एक तो तेरी ये ऑनलाइन शॉपिंग ख़त्म नहीं होती है, पता नहीं तेरे कितने कोरियर आते हैं। मम्मी जी ये जितने भी मेकअप के प्रोडक्ट्स होते हैं या और भी कोई सामान होता है ना, ऑनलाइन अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है, इसलिए मैं ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। तू रहने दे, तुझे मोबाइल देखने की आदत पड़ गई है। मोबाइल हाथ में रहेगा कुछ ना कुछ तो करेगी। दरवाजे पे कोई आया है, जाके देख। ठीक है मम्मी जी। नमस्ते ताई जी, आओ अंदर आओ। और क्या हाल है तेरे? सब ठीक है? आओ दीदी आओ। मैं सोच ही रही थी आपके पास आने के लिए, लेकिन घर से निकलना ही नहीं होता है, घर के कामों में उलझी रहती हूँ। अरे कुसुम, तू भी कहाँ घर के कामों में उलझी रहती है। ये उम्र तेरी आराम करने की है, ना कि घर के काम करने की। डॉली बेटा तू भी बैठ जा, 2-4 गप्पे तेरे से भी लगा लूँगी। ताई जी मैं पहले आपके लिए गर्मा गर्म चाय बना लाती हूँ, गप्पे फिर आराम से बैठ के लगाएंगे। बेटा चाय तो मैं पी कर आई हूँ, चाय तो तू रहने ही दे। चलो कोई बात नहीं ताई जी। अरे मैंने गैस पर ना दूध उबलने के लिए रखा है, ये ना हो कि दूध पूरा निकल जाए। मैं दूध उबाल कर आती हूँ अभी। कुसुम, आजकल मंदिर में रोज कीर्तन हो रहे हैं, तेरी बहू क्यों नहीं आती कीर्तन में? क्या बताऊँ दीदी, ये आएगी कहाँ से? पूरा दिन ये फ़ोन में घुसी रहती है। कुसुम, इसमें ना तेरी ही गलती है, तूने अपनी बहू को ज़्यादा सर पे चढ़ा रखा है। आजकल की सारी बहुओं का ये हाल है, या तो रील बनाती रहेंगी या सारा दिन फ़ोन दिखा लो उन्हें। अब मैं क्या करूँ दीदी, पूरा दिन फ़ोन देखते रहती है, ऑनलाइन शॉपिंग करते रहती है, आए दिन इसका कोरियर आते ही रहता है। कुसुम, मैं तुझे फिर समझा रही हूँ, तूने अपनी बहू को ना ज़्यादा ही ढील दे रखी है। मुझे देख, मैंने अपनी बहू को इतना खींच के रख रखा है, नहीं तो वो भी हद पार कर जाती और तेरी बहू की तरह हाथ से निकल जाती। वैसे सही कह रही हो दीदी, मैंने डॉली को ज़्यादा छूट दे रखी है। लगता आ गई है। मम्मी जी। हाँ डॉली। मम्मी जी वो साथ वाली आंटी जी आपको बुला रही हैं, पता नहीं क्या काम है, जाकर मिल लो। अच्छा, मिल के आती हूँ। दीदी आप ज़रा बैठो, मैं मिल के आती हूँ। ठीक है कुसुम, तू मिलिया। डॉली बेटा आजा, बैठ जा, कभी अपनी ताई से भी बात कर लिया कर। डॉली एक बात बोलूं, तू थोड़ी ना ऑनलाइन शॉपिंग कम करा कर और फ़ोन भी कम देखा कर। तेरी सास ना तेरी इस आदत से बड़ी दुखी है। अच्छा ताई जी। हाँ बेटा, कुसुम तो यहाँ तक कह रही थी कि तू घर का कोई काम नहीं करती, कुसुम ही सारे घर के काम करती है। बाकी ना मुझे सब पता है कुसुम के बारे में। जब तेरी शादी नहीं हुई थी ना, सारे घर में ऐसा गंद मचा के रखती थी, कभी किसी के घर बैठ गई, कभी किसी के घर में बैठ गई। घर के कामों में तो कुसुम का ध्यान ही नहीं था। डॉली बेटा मुझे तो ये समझ नहीं आता, तू इतनी अच्छी बहू है पर तेरी सास सारी दुनिया में तेरी बुराई करती फिरती है। दरवाजे की आवाज आ रही है, लगता है तेरी सास आ गई। अब अपनी सास को ये मत बताइयो कि मैंने तुझे सारी बातें बताई है। आ गई कुसुम, आजा बैठ जा। हाँ दीदी, मिल के आ गई। शाम को कीर्तन है ना, प्रसाद के बारे में पूछ रही थी। दीदी आपने चाय नहीं पी, ये बताओ कि आप क्या खाओगी? नहीं नहीं कुसुम, मुझे कुछ नहीं खाना। अब मैं जब निकली हूँ तो सोच रही हूँ बिमला से भी मिलती चलूँ। अच्छा मैं चलती हूँ। मम्मी जी बैठिए, आपसे ज़रूरी बात करनी है। एक बात बताइए मम्मी जी, इस घर में खाना कौन बनाता है, कपड़े कौन धोता है और बच्चों को कौन संभालता है? तू ही तो करती है डॉली। अच्छा मम्मी जी, फिर आपने ताई जी से ऐसा क्यों कहा कि मैं पूरा दिन फोन में घुसी रहती हूँ, घर के कोई काम नहीं करती हूँ? नहीं, मैंने दीदी को ऐसा कुछ नहीं कहा। प्लीज़ मम्मी जी मुझसे झूठ मत बोलिए, मुझे ताई जी ने सब कुछ बता दिया है। जो जो बुराइयाँ ताई जी से आपने मेरे बारे में की है, अगर मैं चाहती ना 10 बुराइयाँ मैं भी आपकी ताई जी के सामने कर सकती थी, लेकिन मैं चुप रही क्योंकि मुझे ताई जी के बारे में बहुत अच्छे से पता है। ताई जी की तो आदत ही है यहाँ से वहाँ बात करने की।
मम्मी जी, ताई जी की अपनी बहू से तो बनती नहीं है, इसलिए वो हमारे बीच में फूट डलवाना चाहती है। एक बात बताओ, जब मैं शादी होकर आई थी आपने मुझे बताया था कि ताई जी मुंह की मीठी है लेकिन अंदर से हमारे लिए जलन रखती है, फिर भी आप ताई जी के सामने मेरी बुराइयां कर रहे हो। तू ठीक कह रही है डॉली, मुझे तेरी बुराई दीदी के सामने नहीं करनी चाहिए थी। वो तो चाहती ही है कि हमारा घर खराब हो। मम्मी जी, समझदारी तो इसी में होती है। ताई जी क्या, बाहर वाले किसी के भी सामने अपने घर की कोई भी बुराई नहीं करनी चाहिए, नहीं तो लोग नाजायज फायदा उठाते हैं। अगर आपको मुझसे कोई शिकायत है तो आप मुझसे कहो। नहीं नहीं डॉली, मुझे तेरे से कोई खास शिकायत नहीं है, आगे से ध्यान रखूंगी। ठीक है मम्मी जी, और मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ मेरा ज़्यादा मोबाइल देखना और ऑनलाइन शॉपिंग करना आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं भी आगे से ध्यान रखूंगी, क्योंकि इन छोटी छोटी सी बातों का अगर ध्यान रखा जाए ना तो घर कभी भी खराब नहीं होता।